हो गए शुरू जी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात ज़ी वक़ार, एक्सरसाइज 2.2 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं। अब आगाज़ करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। हज़रात तवज्जो ऐसी के वीडियो बन रही है, अदरान साहब इस चीज़ का ख्याल रखा करें। हज़रात तवज्जो ऐसी के सरों पर परिंदे घोंसले बना जाए और आप सी भी ना करें। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर सिंपल फंक्शंस का डेरिवेटिव था, इक्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जबकि 2.3 में है इक्वेशंस। तो इक्वेशंस का डेरिवेटिव लेने का मजाज ज़रा मुख्तलिफ है। तो एक्सरसाइज 2.3 के पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं और दूसरे के 4। 10 और 4 14। कितने पार्ट हो गए दोनों सवालों के? 14 पार्ट्स। इन 14 पार्ट्स का तरीकाकार, अंदाज कार्रवाई, प्रोसीजर, मेथडोलॉजी, मैकेनिज्म सेम है। अगर आप एक पार्ट गौर से, तवज्जो से, इन्हिमाक से समझ लेंगे तो साथ 4 खुद ब खुद लग जाएगा। भी एक समझेंगे तो ऑटोमेटिकली 14 के 14 समझ आ जाएंगे। तो गौर से समाअत फरमाएं। हजरात, इन 14 के 14 पार्ट्स का तरीका ऐसे सेम है जिस तरह शरीयत और इस्लाम के अंदर हर नमाज के वुजू का तरीका सेम है। फ़राइज़ हों, सुनन, नवाफिल, बाजमात, इनफरादी, औरत की, मर्द की, नमाज कुसूफ, नमाज इस्तिस्का, नमाज ईदैन, नमाज जनाजा, नमाज खौफ और कोई भी किसी किस्म की नमाज हाजत है, तहियतुल मस्जिद है, तहियतुल वुजू है, कोई भी नमाज है, वुजू उसका सेम ही। तो इन सवालों में रकमें तो बदलेंगी लेकिन उनका तरीकाकार सेम रहेगा। तो पहले तो मैं लफ्जी तौर पे आपको समझाऊंगा कि इसमें करना क्या है, फिर सवाल हम हल करें। तो वुजू के 4 फ़राइज़ हैं जी, मारूफ, सुभान अल्लाह। बात बड़ी ज़बरदस्त इसके साथ जुड़ी है। वुजू के 4 फ़राइज़ हैं, तो इन सवालों में भी 4 ही काम करने। इसके भी कितने फ़राइज़ हैं? 4 हैं। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है हमने पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेना है एक्स के लिहाज से। पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से। जब हम पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आएगी जिसमें कुछ टर्म्स के साथ dy ओवर dx होगा और कुछ dy ओवर dx के बगैर होंगी। कुछ के साथ dy ओवर dx होगा और dy ओवर dx के बगैर होंगी। तो दूसरा कदम और स्टेप ये होगा कि जिन जिन के साथ dy ओवर dx है वो इक्वल की एक साइड पे ले जानी है, बाकी जो सादा है वो इक्वल की दूसरी साइड पर ले जानी है। 2 फर्ज हो गए। तीसरा फर्ज, जिन के साथ dy जो इकट्ठी की है उनमें से dy ओवर dx कॉमन ले लेना है। उनमें से dy ओवर dx क्या कर लेना है? कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद आपने जब कॉमन लिया तो एक ब्रैकेट आ गई। यार ये चनों की जंग छेड़ दी आपने इधर, यूक्रेन और रूस की काफी है। हजरात तवज्जो, चौथा क्या है? 3 फर्ज हो गए ना। चौथा है कि आपने जब कॉमन लिया उसकी एक ब्रैकेट आई थी, वो ब्रैकेट दूसरी तरफ डिवाइड कर देनी है। लो जी डी और dx आ गया। कितने फर्ज हो गए? 4 पूरे। तो अभी जो मैंने बातें की हैं आपको समझ आएंगी क्वेश्चन के अंदर। जी हजरात, पियानो जेल फ्लो है?
जी जनाब, ये भी दे दें, आप चेक कर लेते दोनों के सिक्के। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हजरात पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से ब्रैकेट लगा के उसके साथ डी ओवर डी एक्स लिख दें, तो इसका मतलब है पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव किसके लिहाज से जी, एक्स के लिहाज से। अब एक्स वाई के ऊपर लग गया प्रोडक्ट रूल, ठीक है जी, तो एक्स वैसे ही वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई वैसे ही, और एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इसके ऊपर लग गया पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम। हजरात इसकी बेस वाई है, तो वाई का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। यार एक्स का एक्स के लिहाज से 1 है, वाई का वाई के लिहाज से 1 है, जेड का जेड के लिहाज से 1 है, लेकिन अगर डिफरेंट है तो 1 नहीं हो सकता ना। तो 1 कैसे हो गया? यही तो फर्क है 2 2 और 3 में थोड़ा सा, कि जब y का डेरिवेटिव लेना है तो डी वाई ओवर डी एक्स आना है, x का लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेस का हो गया डी वाई ओवर डी एक्स और 2 का 0। दूसरा फर्ज क्या था, डी वाई और डी एक्स वाली एक तरफ, बाकी एक तरफ दूसरी तरफ। x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तीसरा फर्ज डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन, तो डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस वाई। चौथा फर्ज जो कॉमन लिया उसको डिवाइड कर देना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 2y। दैट्स आंसर। जी हजरात, बात समझ आई तसल्ली से? इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया, डी वाई ओवर डी एक्स वाली एक तरफ इकट्ठी कर ली, बाकी दूसरी तरफ डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन, जो कॉमन आया था उसको डिवाइड कर दिया। चलें जी आगे जनाब, सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। होल इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हजरात जी वकार, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव तो आना कोई नहीं, तो इन्होंने अपनी जगह भी नहीं बदलनी। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, और बेस यानी y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स 1 का 0। अगला काम डी वाई ओवर डी एक्स वाली एक तरफ, दूसरी तरफ, बाकी जो बच गया वो दूसरी तरफ। ये 2 2 से कैंसल। हजरात हाजरीन मजलस, सामीन अज़ाम और नाजरीन इकराम, उसूल समझ लें। माइनस नहीं हो जाएगा? हाँ जी, माइनस नहीं आएगा किसके साथ? तो माइनस मैंने कौन सा कैंसिल किया है? सिर्फ 2 2 से कैंसिल किया, यही तो बताने लगा था। हजरात इक्वल की दोनों साइडों पर एक ही चीज एक ही जगह पर पड़ी हो तो कैंसिल हो जाती है। इक्वल की दोनों साइडों पर एक ही चीज एक ही जगह पर पड़ी हो तो कैंसिल हो जाती है। तो ये 2 2 से कैंसिल हुआ, ना आगे माइनस कैंसिल, माइनस नहीं कैंसिल हुआ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे लगाया नहीं माइनस। तवज्जो हजरात, अब डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ गया, माइनस एक्स ओवर ए स्क्वायर। हजरात ये वाई ओवर बी स्क्वायर एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसूल समझ लें, कोई भी फ्रैक्शन
जो एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रही हो, जब हम उसको वहां से उठा के बराबर की दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो या वो मल्टीप्लाई हो सकती है या डिवाइड हो सकती है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बटा उलट देंगे और अगर डिवाइड करेंगे तो एज इट इज डिवाइड कर देंगे, फिर उलट कुछ नहीं करना। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर वाई, तो माइनस एक्स बी स्क्वायर ओवर वाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। दैट्स आंसर। ओके हो गया जी। थर्ड पार्ट, एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस वाई रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 2/3 होल इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वासन बाद आया, अगे बड़े हालात खराब होने छड्डो जो भी है जी, नामा आज लिखा गया। तवज्जो 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 जनाब, पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से एक्स पावर 2/3 का डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव 1 लिखना नहीं। हजरात पार्ट साथ ही करने हैं हमने, दिल जमी से बैठे, बोर नहीं होना, 7 पार्ट करने। प्लस पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव dy ओवर dx, और ए पावर 2/3 का क्या हो जाएगा 2/3 शुरू में, जज़ाकल्लाह। पावर में से एक कम माइनस 1/3, बेस का डेरिवेटिव 0। ऐसे ही होगा जी? यस सर। लो जी यस सर। अब भाई एक कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 0, बात खत्म, 0। अब इसको पहले सिंपल करें, 2/3 एक्स की पावर 1/3 प्लस 2/3 वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। अब dy ओवर dx एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ 2/3 y की पावर 1/3 dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2/3 x की पावर 1/3। 2/3 से कैंसल, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस y पावर 1/3 ओवर x पावर 1/3। ये नीचे से ऊपर चलेगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर y पावर 1/3 दूसरे जाके मल्टीप्लाई हो गई। आगे चलें जी हजरात। फोर्थ पार्ट जी, क्या x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू a, होल इक्वेशन का डेरिवेटिव। हजरात इस पार्ट पर ज़रा खुसूसी तवज्जो, थोड़ा सा समझने वाला है। x अंडर रूट 1 प्लस वाई के ऊपर प्रोडक्ट रूल अलहदा लगेगा और y अंडर रूट 1 प्लस एक्स के ऊपर प्रोडक्ट रूल अलहदा लगेगा। तो एक प्रोडक्ट रूल जब लगता है तो दो टर्म दो रकमें जन्म लेती। तो ये जनाब पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, पहला और दूसरा। अब देखें जी डेरिवेटिव इसका, पहला वैसे एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई बेस का dy ओवर dx प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव 1 नहीं लिखना, इसका प्रोडक्ट रूल हो गया मुकम्मल। अब इसके ऊपर पहला वैसे ही, दूसरे का 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस दूसरा वैसे ही, पहले का dy ओवर dx और a का डेरिवेटिव 0। इतना लिख देते हैं यार। अब
डी वाई ओवर डी एक्स वाली एक तरफ, दूसरी बाकी दूसरी तरफ x ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई। अब इधर से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ जाएगा और उधर से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू वाई ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई। ठीक हो गया हजरात। आगे इधर भी एलसीएम और दूसरी तरफ भी एलसीएम। डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एलसीएम आ गया 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई। ये जनाब 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई आपस में कैंसिल, एक्स आ गया प्लस 2 अंडर रूट से। कितने शरीफ लोग हैं, और थोड़े से तो नवाज शरीफ हो जाए। हजरात तवज्जो, उसूल है उसूल, जब दो अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी बेसिस सेम हो तब अंडर रूट कैंसिल होते हैं। अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेसिस क्या हो, सेम हो, तब अंडर रूट कैंसिल होते हैं। अगर अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सेम नहीं है तो अंडर रूट कैंसिल नहीं होते। अंडर रूट अपने जगह पे कायम दायम रहता है, बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होती है अंडर रूट के अंदर ही। अंडर रूट की छत जेब से पल्ले से थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, कौन सा खर्चा आता है। देखें जी, तो ये देगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स वाई प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। जी क्या कह रहे हैं, समझ आ गई है। ये 2 इस 2 से कैंसिल क्योंकि ये बराबर जगह पे है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये नीचे वाली जाहिर बात से जाके उल्ट तो होना है ना, तो साथ हमने अरेंजमेंट भी कर दी। इधर से ठीक नहीं था यार, एक मिनट, एडी केडी गल है, चले जैसे बेहतर है जी जनाब। तवज्जो, माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई, दैट्स आंसर। ये अंडर रूट ऊपर चला गया, ये वाला नीचे ही है, ये ऊपर वाले ये और ये नीचे आ गए, ये आंसर है। हजरात आप खलासे पे जाकर देख लें, कहीं भी देख लें, ये सवाल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। बहुत बहुत लंबे तरीक़ों से हमारे सवाल और जवाब के अंदर 4 स्टेप है और उधर मेरा ख्याल को 10 10 12 12 स्टेप होते हैं। तो ये लास्ट स्टेप दोबारा समझाना, लास्ट वाला ये उधर जाके उल्ट होगी क्या नहीं, 2 तो 2 से कैंसिल हो गया। ये अंडर रूट 1 प्लस वाई ऊपर चला गया ना, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स तो उधर ही है, ये भी y प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई उधर ही है, ये वाला सारा नीचे आ गया x प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई। लेकिन जी 5th पार्ट हजरात, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 5y क्यूब इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब होल इक्वेशन का डेरिवेटिव। जी हजरात तवज्जो, 3rd लास्ट पार्ट है जी आज का, है साथ ही कर लें। 3x स्क्वायर माइनस 4 कॉन्स्टेंट, एक्स वाई स्क्वायर के ऊपर लग गया प्रोडक्ट रूल, x वैसे ही वाई स्क्वायर का 2y dy ओवर dx
प्लस वाई स्क्वायर, वैसे एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं लिखना, माइनस 2y स्क्वायर का 4y dy ओवर dx माइनस 15y स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 8xy dy ओवर dx माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y dy ओवर dx माइनस 15y स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब हजरात dy और dx वाली एक तरफ इकट्ठी कर लेनी, बाकी दूसरी तरफ। तो 8xy dy ओवर dx प्लस 4y dy ओवर dx प्लस 15y स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और dy ओवर dx वाली दूसरी तरफ ले गए। अब आप कहेंगे यार दूसरी तरफ तो गई नहीं। हजरात मैथ है दो किस्म के, एक है लॉजिकल मैथ और एक है पेंडू मैथ। पेंडू मैथ ये है कि जेड़ी रकम उधर गई है ना वो स्लोमो दे विच उड़दी जाती नज़र आवे, क्या हो जा रही जनाब, इत्थों उड्डी वैल्यू आओ जा रही। हजरात वैल्यू का उधर जाना इसका मतलब होता है साइन चेंज होना। साइन चेंज होने का मतलब है कि वैल्यू उधर चली गई है, उधर उधर ले जाना मकसूद नहीं है, उसका साइन चेंज करना मकसद होता है। तो इनका साइन चेंज हो गया, इसका मतलब यही है कि ये दूसरी तरफ है चले गई हैं। अब ये 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर तो उधर गई नहीं, क्यों, इनका साइन चेंज है नहीं, और ये गई भी नहीं है, ये देख लें ये उधर ही है अपनी जगह पे कायम है। हाँ आपको ऐसे समझाना पड़ता है। अब इनमें से dy dx क्या आ जाएगा, कॉमन dy ओवर dx इंटू 8xy प्लस 4y प्लस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। आखिरी फर्ज, 4 फराइज है ना, आखिरी क्या है, डिवाइड करना। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 8xy प्लस 4y प्लस 15y स्क्वायर। ये आंसर आ गया। सेकंड लास्ट पार्ट। अब तो गेम रह गई है तकरीबन 5 मिनट की, और करें। आने दे, जवाब है कि सलमान है, जवाब है, आने दे जी जनाब। 6th पार्ट समझ आ रही, पिछले में कोई नहीं। देखें जी 6th पार्ट। सिक्स पार्ट जी हजरात, 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ए। जी हजरात 1 ओवर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कलमे के साथ दूसरा फार्मूला माइनस 1 ओवर 2x अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर 2x अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर 2y अंडर रूट वाई बेस का dy ओवर dx और इसका माइनस 1 ओवर 2a अंडर रूट a। क्यों जी ऐसे है डॉक्टर साहब, 0, इसका 0 हो जाएगा जी जनाब। अब dy ओवर dx वाली यहाँ से दूसरी तरफ ले जानी, ऐसे करके 1 ओवर 2y अंडर रूट वाई dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2x अंडर रूट x। ना करें शहरियार साहब, ना करें, ना करें, उनको बिल्कुल सही नजर आना चाहिए जी। 2 से कैंसिल। तवज्जो तवज्जो हजरात, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस y अंडर रूट y डिवाइडेड बाय x अंडर रूट x। अब ये पावर ऐड हुई 3 ओवर 2, नीचे पावर ऐड हुई 3 ओवर 2, तो होल पावर क्या आ गई, माइनस वाई ओवर एक्स की पावर 3 ओवर 2। हजरात समझ आ रही बात, नहीं आई सारी, किधर से नहीं आई,
ये पावर ऐड हो गई, y अंडर रूट और y 3/2, x अंडर रूट और x 3/2, इसकी होल पावर कर दी 3/2। ठीक है। लास्ट पार्ट, ईमान मुकम्मल। इस लेक्चर का लास्ट पार्ट हजरात, 7th एक्स स्क्वायर। हजरात ये बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, अगर आपकी इजाज़त हो तो आज कर लेते हैं, वरना डॉक्टर साहब कल कर लेंगे। आज ही करना है, क्या बात है जनाब आपके हौसले। तवज्जो फरमाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का 2x, 3y स्क्वायर का माइनस 6y, dy/dx 7 का 0। अब 6y dy/dx इज इक्वल टू 2x, dy/dx इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 6y, dy/dx इज इक्वल टू x/3y। दैट्स आंसर। ख़त्म शुद्ध। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।